नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो जैसा कि थंबनेल आप देख लिए होंगे या पीछे मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे कि ओनली 4 मंथ्स ओनली 120 डेज। तो मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने लाइफ नहीं बदलना चाहते हो, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हो, अगर आप हद से ज्यादा खुद को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है कि अगर हम सही गाइडेंस दे दें तो वो 4 महीने में कुछ भी कर डालेंगे। 4 महीने तक खुद को कंफर्ट जोन से बाहर कर देंगे, खुद का नींद चैन सब बर्बाद करने को तैयार है और 4 महीने में अपना लाइफ बदलने को तैयार हैं, वही ये वीडियो देखें। अन्यथा आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप देख भी लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसका इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना लाइफ बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो पे चलते हैं। एक एक चीज आपको समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, ध्यान से बस देखते रहिएगा। अगर आपको 4 महीने तक आपको चाहते हैं कि आप 4 महीने तक बहुत ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, हद से ज्यादा, तो बने रहें। ठीक है, तो लिखा हुआ है मात्र 4 महीने ओनली 120 डेज, मतलब दोनों एक सेम ही बात है कि 4 महीने बोलिए या 120 दिन बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। तो आइए हम देखते हैं इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले एक एक चीज के बारे में जानेंगे हम लोग कि करेंगे क्या क्या। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक किसी गवर्नमेंट जॉब का इसमें बात नहीं करने वाले हैं। एनी गवर्नमेंट जॉब, ये 4 महीना के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बैठेंगे वनडे एग्जाम्स में, तो आप क्रैक कर डालेंगे। इस बात की 110% हम गारंटी लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम बात कर ले कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो हमको इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन सब्जेक्ट्स है हमारा? तो पहला हो गया आपका मैथ, ठीक है, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया जीके जीएस, चौथा हो गया इंग्लिश और पांचवा हो गया टेक्निकल। टेक्निकल उन लोगों के लिए है जो आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बाकी टेक्निकल नहीं है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया और आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। ये 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो आईटीआई से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क या रेलवे, एएलपी हो गया, तो इनका भी तैयारी साथ में अगर कर रहे हैं तो उनके लिए टेक्निकल भी सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट हमारे लिए हैं, इसी में पूरा खेल है, इसी में सारा गेम है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, डेली कितना पढ़ना है, सब बताएंगे। ठीक है, बस 4 महीने आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ का। तो मैथ को उन लोगों के लिए भी बताएंगे जो मैथ एक बार पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो मैथ अभी स्टार्ट ही किए हैं। तो अगर आप मैथ अभी स्टार्ट किए हैं, अभी तक आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले बेसिक चैप्टर वाइज आप पढ़ जाइए। ठीक है, सबसे पहला काम है कि बेसिक चैप्टर वाइज पढ़ जाइए। अब आप कहेंगे कहाँ से पढ़े? आपको जिससे अच्छा लगे, कोई भी टीचर हो, किसी से भी हो, जिससे आपको अच्छा लगे, बस एक टीचर का आप पूरा का पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट कर लीजिए। जिसकी भी भाषा आपको समझ में आती हो, जो भी पढ़ाता हो आपको समझ में आ जाता हो, तो आप उसका पूरा लेक्चर एक बार पूरा कंप्लीट कर जाइए, पूरा देख जाइए। एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा देख जाना है। अब अभी आपके लिए मिक्स क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट किया है तो इसको मान के चलना है कि 25 चैप्टर हैं आपके मैथ में, करीब करीब अप्रोक्स 25 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो 25 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 25 चैप्टर में आपको अप्रोक्स 50 दिन में समाप्त कर लेना होगा। अब आप कहेंगे सर 50 दिन में कैसे समाप्त होगा? तो उसके लिए आपको हद से ज्यादा मेहनत करना होगा। हमने पहले ही बोला है कि हद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब 3-3 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के 50 दिन में आपका कंप्लीट हो पाएगा। 4-4 लेक्चर तक आपको एक एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। 50 से 60 दिन में अगर आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप आ जाएंगे मिक्स क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आ जाना है मिक्स क्वेश्चन पे। अब मिक्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो मिक्स क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट ले लें मैथ का, ठीक है, या नेट पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट ले लें जिसमें केवल मैथ का हो। सबसे पहले अगर आपका लेवल कम है तो एमटीएस का भी आप ले सकते हैं, सीएचएसएल का ले सकते हैं, सबकी किताब अवेलेबल है। तो मिक्स क्वेश्चन का आप सेट ले ले, 25-25 क्वेश्चन के सेट्स हैं। एक दिन में 2-2 सेट सॉल्व करें, उसके बाद देखें कि आपका कौन सा चैप्टर गलत हो रहा है। ठीक है, आप जैसे आपने 25 क्वेश्चन बनाया, उसमें आपका परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया, तो परसेंटेज का कौन सा टाइप गलत हुआ, तुरंत आइए अपना बेसिक चैप्टर वाइज में और नोट से उसको रिवीजन कर लीजिए। बात समझ में आई?
अगर सेकेंड डे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत किया तो तुरंत उस दिन आइए और प्रॉफिट एंड लॉस को रिवीजन कीजिए नोट्स से, ठीक है। उनका बात कर लें कि जो मैथ एक बार पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है, तो मिक्स क्वेश्चन का 4 सेट लगाना है, 25-25 क्वेश्चन का। कितने सेट लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। 4 सेट लगाने का मतलब मान के चलिए कि 2 घंटा इसमें आपको लग जाएगा। 4 सेट आप आसानी से एमटीएस या सीएचएसएल का 4 सेट 2 घंटे में आसानी से आप लगा डालेंगे। 4 सेट लगा लिए, उसके बाद उसका मिला लिए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ देख लिए। उसके बाद क्या करना है, तो अगर आपका इसमें त्रिकोणमिति का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद है तो तुरंत आप चैप्टर वाइज अपना नोट्स खोलिए और उसको मिला लीजिए, और दोबारा वो गलत नहीं होना चाहिए। बस फॉलो करते जाना है, डेली 4 सेट लगाना है। सैटरडे संडे आपको एक काम नहीं करना है, बताएंगे क्या करना है। 4 सेट आज लगाए, फिर कल 4 सेट लगाए, फिर और उसके बाद क्या किए, तो फिर आप देखें कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। तो चैप्टर वाइज जो नोट्स बना के रखे हैं वहां से मेंसुरेशन का फॉर्मूला सेम डे रिवीजन कर लेना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, साथ के साथ करते चलना है। 4 सेट 2 घंटा और 1 घंटा, 3 घंटा आपको साथ के साथ लेके चलना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मैथ हो गया। मैथ में क्या करना है, जो फ्रेशर हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करें, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन पे है। जो एक बार कहीं से भी बेसिक पढ़ लिए हैं तो दोबारा बेसिक मत जाइए प्रॉपर पढ़ने, कुछ मत कीजिए। 4 सेट लगाइए, जो चैप्टर गलत हो रहा है इससे अपना नोट्स मिलाइए और उसको रिवीजन करके बात खत्म कीजिए, ठीक है। बस करते रहना है। दूसरा बात अगर हम कर लें यहाँ से, तो यहाँ पे रीजनिंग का बात करेंगे। तो रीजनिंग में फ्रेशर हो या पहले से पढ़ चुके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का चैप्टर नहीं है, रीजनिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, रीजनिंग बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। अगर मैथ उधर प्रॉपर आप ठीक कर रहे हैं तो रीजनिंग तो ऐसे ही आपका ठीक हो जाएगा। रीजनिंग में करना कुछ नहीं है, रीजनिंग में भी सबके लिए कुछ नहीं करना है, 3 सेट लगाना है 25-25 क्वेश्चन का, मतलब 75 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। अब इसमें शुरुआत में आपको 75 क्वेश्चन लगाने में 1 घंटे लग सकते हैं, 1.5 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे आपको इसको लगाने में मैक्सिमम 1 घंटे में 3 सेट करीब करीब निपटा ही देना है, ठीक है। एक टाइम को पे लेके आ जाएंगे, जब लगातार आप लगाते रहेंगे तो 1 महीने में वहां पहुंच जाएंगे कि 1 घंटे में 3 सेट आप लगा डालेंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या है भाई, फ्रेशर हैं या पढ़ चुके हैं कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसके लिए कुछ नहीं करना है, वीक चैप्टर जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ वो चैप्टर एक बार कहीं से भी पढ़ लीजिए, या तो जो टीचर आपका किसी का कोर्स ले रखे हैं तो वहां से वो चैप्टर कर लीजिए, या फिर अगर कहीं से आप और पढ़ चुके हैं तो वहां से कर लीजिए, या फिर यूट्यूब से वीडियो अगर आपको किसी टीचर का समझ में आ जा रहा है तो वहां से पढ़ लीजिए। तो इतना में रीजनिंग आपका काफी हो जाएगा। इतना में 3 सेट अगर आप डेली कर लेते हो तो 2 महीने में ही रीजनिंग को वहां लेके पहुंच जाओगे कि फिर आप 25 क्वेश्चन है 25 के 25 सही करने लगोगे, फिर आपका गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां से तीसरा टॉपिक लेके आते हैं। तो यहां से हमारा जीके जीएस आता है। अब जीके जीएस में क्या करना है, तो टॉपिक वाइज सबसे पहले आपको डेली पढ़ना है। अगर आप वन लीनियर पढ़ भी रहे हो, जैसे किसी चीज का एसपीडी पढ़ रहे हो या एसएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन आपको टॉपिक वाइज डेली पढ़ना है, जिसमें या तो नोट्स से पढ़ना है या तो बुक से पढ़ना है। अगर कहीं आप कोर्स ले रखे हो तो वहां का नोट्स है, उससे डेली टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको। 2-2 3-3 टॉपिक एक साथ लेके चलना है। एक थोड़ा सा हिस्ट्री का लेके चलना है, थोड़ा सा साइंस में फिजिक्स ले लीजिए, थोड़ा सा उधर ज्योग्राफी ले लीजिए, या थोड़ा सा पॉलिटी ले लीजिए। 3-4 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आपको डेली तीनों चारों का पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है। पढ़ना कहाँ से है, या तो नोट्स हो गया या तो बुक हो गया। अगर आप कहीं कोर्स ले रखे हो वहां से नोट्स बना लिए हो, या फिर बुक ले लो। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आपके लूसेंट हो जाएंगे, क्राउन का आता है, टॉप स्पीड का आता है, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आपको भी पता है। तो वहां से आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ना ही है, ये गारंटी है। ऐसा नहीं कि हम एसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर रट जाएंगे तो हमारा वहां पे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, वहां पे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। यहाँ कर लोगे वहां पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो पहला काम ही करना है जीके के लिए। दूसरा काम आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। डेली करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। मतलब उस करंट अफेयर पढ़ना है तो किसी का अगर डेली आते हैं, जैसे सुबह सुबह बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ जाते हैं, जैसे 5-5 10-10 मिनट में आज का डेली करंट अफेयर, तो आपको जिसका वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का है वहां से एक वीडियो डेली आपको डेली वाइज पे कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। ये आज के डेट में करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर करंट अफेयर आप छोड़ के चल रहे हो तो फिर एक समय पे एग्जाम के टाइम इतना बड़ा बर्डन हो जाएगा कि फिर आप कंप्लीट करने में दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का काम करने के बाद वहां पे आपको मिक्स क्वेश्चन
पे आना है जो कि आप सबसे पहले करते हो। जैसे या तो आप एसपीडी पढ़ रहे हो, लगातार रात दिन पढ़े जा रहे हो, या कोई और एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा लियो, लगातार पढ़े जा रहे हो, तो वहां से ये दोनों करने के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन साथ में लेके चलना है। डेली 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना आपसे स्टार्टिंग में हो पाए उतना डेली लेके चलना है। ये नहीं देखना है कि आपको आज जो पढ़ लिए पूरा का पूरा आपको याद ही हो जाएगा, आज याद नहीं होगा, ठीक है। उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जब तीसरा चौथा बार आप पढ़ के आओगे ना, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ 100% हमारा याद हो रहा है। और अगर याद आपको लगेगा कि नहीं भी हो रहा है तो एग्जाम में जाओगे आप आंसर टिक कर लोगे। तो जीके जीएस में इतनी सारी काम करनी है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आएंगे तो इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, तो इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश बता दे कि इंग्लिश में आप बुक रीडिंग का हैबिट डालो। बुक रीडिंग तो जो भी बुक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे स्टोरी पढ़ना आपका पैशन हो सकता है तो चंपक आप पढ़ सकते हैं, या किसी का बायोग्राफी ले ले, अब्दुल कलाम या किसी का भी बायोग्राफी ले लें। शुरुआत में आपको समझने में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, आप उसको पढ़ते जाइए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। बस जितना बोल रहे हैं उतना करते जाना है। 120 दिन का प्लान है, एक दिन का नहीं है कि एक दिन में सर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको करते जाना है। या तो चंपक पढ़िए, उसमें लैंग्वेज भी बहुत ही कॉम्प्रेस वे में रहता है, आसान भाषा में रहता है, वहां से आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा आपको ग्रामर पढ़ना है, तो ग्रामर पढ़ना है तो कहीं से या तो आप नोट्स बना चुके हैं, अगर कहीं कोर्स ले चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, तो वहां से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिवीजन लगातार उसको करते रहना, ये नहीं कि ग्रामर एक बार पूरा पढ़ लिया उसके बाद बात खत्म हो गया, नहीं, डेली उसको पढ़ते जाना है, डेली उसको पढ़ते जाना है। उसके बाद आपका डेली एक वो सेट लगाना है इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन मान के चलिए, डेली 1 या 2 सेट लगाना है। इसमें आपको डेली 1 सेट होगा, और उसके बाद जो इसमें वोकैब जितने भी होंगे, जैसे एमबी का अगर आप एमबी पब्लिकेशन का अगर आप सेट ले रखे हैं और वहां से अगर आप लगा रहे हैं, तो हर सेट के पीछे वोकैब दे रखा है, दिया हुआ है उसमें, तो वहां से आप आसानी से इसमें कर सकते हो। डेली का डेली उसमें का वोकैब कंप्लीट करते चलना है। 1-1.5 महीने में आपके पास वोकैब का बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। अभी कुछ नहीं है कलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सब्जेक्ट समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर या तो बुक ले लो, या फिर एमबी पब्लिकेशन का जो बुक आप सेट लेंगे, उसी सेट के स्टार्टिंग में 5-7 पेज 8 पेज में बहुत ही कॉम्प्रेस वे में ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। वहां से भी अगर आप ग्रामर पढ़ लेते हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो कोई भी बुक या नोट्स है तो पढ़ सकते हो वहां से। इसके बाद अगर हम चले तो टेक्निकल का बात करें, तो टेक्निकल में भी अगर आप फ्रेशर हो, अभी टेक्निकल नहीं पढ़े हो, जैसे आपका ट्रेड मान लेते हैं, अगर आईटीआई कर रखे हैं, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, मैकेनिकल से, जो भी, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लें। एक बार कहीं से भी पढ़ लें टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, एक एक चैप्टर पूरा पढ़ जाएं, जितना फास्टली हो सके, जितना तेजी से हो सके, जितना आपका क्षमता है उतना तेजी से आप पढ़ के टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप टॉपिक वाइज 1-2 बार पढ़ चुके हैं और फिर भी अभी तक लगे हुए उसी में, तो अब उसको रोक दीजिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब पहले आ जाइए क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है, और क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का ही बात कर लें हम, आप ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आज लगाया आपने, उसमें देखा कि 50 क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर आप ट्रांसफार्मर वाला नोट्स उठाइए कॉपी से और वहां से रिवीजन कर लीजिए ट्रांसफार्मर को। कल किसी और टॉपिक का आपने 100 क्वेश्चन लगाया, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसी टॉपिक को उस दिन रिवीजन कर लेना है फटाफट। बात समझ में आ गया। तो इतनी सारी काम आपको डेली करना है। तो यहां से अब आप आ जाइए कि डेली आपको करना कैसे है, इस बात को आपको ये भी बताएंगे हम। 5 सब्जेक्ट लेके चलना है डेली 4 महीने तक। अब डेली आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, आप ध्यान देंगे। जैसे आज आपको मान लेते हैं कि आज आपका संडे है, मान लेते हैं आज संडे है, मान नहीं लेते हैं आज संडे है ही, ठीक है, आज संडे है। अब आज रात में आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि डेली वाइज प्लान आज से शुरू कर देना है। डेली वाइज प्लान आपका होना चाहिए, डेली वाइज प्लान। अब डेली वाइज प्लान में क्या करना है आपको, तो ध्यान देंगे यहाँ पे डेली वाइज प्लान में क्या करना है। तो मान लेते हैं कि 1 नंबर पे सबसे पहले आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 AM में वेकअप हो गया, आपका उठना हो गया। आप 2 नंबर में 6 से 8 मान लेते हैं कि 6 से 7 आप थोड़ा सा कुछ करो। 6 से 7 में आपका नेचुरल चीजें होगी, जो कि फ्रेश होना, साथ में आपका थोड़ा सा दंड बैठक कर लिए या 2-4 डिप्स मार लिए, ये जरूरी है। आज के डेट में अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो, आपको करना चाहिए।
तो आपको नेचुरल जो भी चीजें हैं आपको डेली करना है। 1 घंटे आप वहां से करो, 6 से 7 में आप प्रॉपर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम, श्वसन प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो आप रूम में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये चीजें कर लीजिए। उसके बाद अब आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर आप 7 से 9, जैसे कि 7 से 9, तो अब 7 से 9 आप क्या करना है ये आपका यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैथ का आज परसेंटेज हम कंप्लीट करेंगे, तो मैथ परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैथ का परसेंटेज हम कंप्लीट करेंगे, मैथ परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि 9 से 11 क्लास है हमारा, तो 9 से 11 क्लास में चल जाएंगे, क्लास हो जाएगा। ये सब डेली लिखा होना चाहिए आपका। 11 से 12 आपका जो भी है, 11 से 12 मान लेते हैं कि आपको लंच करना है या जो भी करना है, लंच हो गया, लंच हो गया। उसके बाद आपका मान लेते हैं कि 12 से 1 क्लास है या 2 क्लास है, जो भी है, तो क्लासेस हैं, तो जो भी है आपका लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपका अगर मान लेते हैं कि 9 बजे से 4 बजे तक क्लास है, तो आप इसमें लिख दीजिए 9 से 4 क्लास। 4 बजे तक आएंगे तो 4 बजे से पढ़ना तो बैठेंगे नहीं, तो 4 से 5 आप जो भी प्रक्रिया करेंगे वो इसमें लिख दीजिए कि 4 से 5 हम ये काम करेंगे। उसके बाद 5 से 7, 5 से 7 में आज हम टेक्निकल पढ़ेंगे, टेक्निकल में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या रेती पढ़ेंगे या जो भी है, जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप, तो वहां पे लिख दीजिए कि 5 से 7 में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर 7 से 9 आपका कौन सा टॉपिक होगा, क्या प्लान होगा, ये डेली वाइज आपका आज से प्लान बनना चाहिए 120 दिन तक। टॉपिक ये सारी चीजें आपको पता थी। मेन जो मुद्दा है यहाँ पे है कि अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे तो 2, 4, 5 दिन बाद फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी का सुनते हैं तो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है। तो कंटिन्यूअस रह पाएगा, इसको करना शुरू कीजिए, यही आपको कंटिन्यू कर पाएगा। अगर आपको सैटरडे है और संडे है और आपको मूवी देखने का मन है, तो आप लिख दीजिए कि 12 से 3 में हम आज मूवी देखेंगे, 3 घंटे का मूवी हम देखेंगे 12 से 3। अगर आपको मार्केट जाना है, तो आप लिख दीजिए कि 11 से 1 में हम आज मार्केट जाएंगे, शाम को 5 से 7 में आज हम मार्केट जाएंगे। ईद आपका डेली होना चाहिए। आज से कसम खा लीजिए कि 120 दिन तक हम डेली लिखेंगे। आप 30 दिन तक लिखेंगे, 31वां दिन आते आते आपका इतना बड़ा चेंज होगा आपके अंदर कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो ये करना आज से शुरू कर दो। डेली 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइज डेली का होना चाहिए। इतनी चीजें आपको डेली करनी है। और आप 30 दिन करके देखो, 120 दिन तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। 30 दिन में आपको पूरा का पूरा चेंज समझ में आ जाएगा और पूरा का पूरा इसमें गेम समझ में आ जाएगा कि इसका गेम क्या है, ठीक है। और इतना करके देखो, अगर 30 दिन में आपका चेंज ना आए तो आप वापस इसी वीडियो पे आना और कमेंट करना कि हाँ हमने किया, आपने जैसा बोला और मेरा कुछ नहीं हुआ। तो हम गारंटी दे रहे हैं कि ये चीजें जो बता रहे हैं खुद पे इंप्लीमेंट किया हुई चीज बताते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया और आपको आके बता दिया। हम वही चीजें आपको बताते हैं जो हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं और हम अपना लाइफ चेंज किए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भी बताते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में न्यूटन का 3rd लॉ फॉलो करके चलते हैं, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, इस बात की गारंटी है। तो हम आपका भला कर रहे हैं। अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि उनका भी भला हो जाए और उनका भी भला होगा तो आपका भी भला हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको कीजिए। अगर कोई भी समस्या होता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस बात में कंफ्यूजन है या इस चीज में समस्या आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और भी कोई बेहद सी जानकारी लेकर के। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और चलिए, थैंक यू।